आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ चलो कुछ काम की बात कर लेते हैं। हमने आज तक देखा इस प्रवचन श्रृंखला में कि भारतीय संस्कृति ने बड़े विश्वास के साथ जिन बातों को कही, उन बातों को पूर्वजों से सुन के पीढ़ी दर पीढ़ी हम श्रद्धा से करते आए। उसका हमने सवाल कभी नहीं किया कि ये क्यों करना, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, आज का जमाना बदल गया। आज लोग ये पूछते हैं कि इस काम को क्यों करना चाहिए। तब कई पुरानी बातों पर आक्षेप होती है, संदेह होता है, उसको करने से क्या फायदा, ऐसे उपेक्षा होती है। विभिन्न प्रकार की चीजें आज मनुष्य के मन में घर कर गई। जो हमारी संस्कृति में बताई गई उन चीजों को आज विश्वास के साथ उपयोग करने में हम हिचकिचाते हैं। लेकिन वहीं जब उस विषयों को अच्छे से समझा के इसका ये फायदा है, इससे ये लाभ है, ऐसा बताया जाता है, तब व्यक्ति उसका उपयोग का पूरा विवरण सुनने के बाद उसको करने के लिए तत्पर होता है। हमने इस धारावाहिक में प्रवचन श्रृंखला में कई बार आपने व्यवस्थित सुना कि हमारे इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमारी निजी बुद्धि का प्रखर होना और निजी बुद्धि की सक्षमता बहुत मायना रखता है। लेकिन भारतीय संस्कृति प्राकृतिक ऊर्जा से भरे पूरे कई चीजों के उपयोग से भी व्यक्ति को सफल होने की शिक्षा देता है। वो कई ऐसी चीजें हैं जिसको एक आदमी प्राप्त करके कई प्रकार की लाभ ले सकता है उसकी ऊर्जा से। और भारतीय संस्कृति विभिन्न चीजों के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी बोलता आया है कि इन चीजों के उपयोग से ये फायदा होगा। लेकिन आजकल विदेशी लोग जब कोई चीज के बारे में बताते हैं तो बहुत उसका लंबा चौड़ा विवरण दे के बताते हैं, तो हमको लगता है कि ये साइंस है, बहुत बड़ा फायदा करेगा, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। भारत में हमारे पूर्वज जो भी थे, उन्होंने जो भी शोध करके चीजों के बारे में समझा, सुना, देखा, परखा, वो तो बड़े प्रेम से आगे के पीढ़ियों को बोल देते थे कि इस कर्म को ऐसा करना है, इससे ये फायदा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम विश्वास से करते आए। लेकिन अब जो जमाना बदल रहा, 22वीं सदी का जमाना, इस जमाने में व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई लाभ होना है तो पहले मुझे उसका कोई ठोस आधार चाहिए। मैं पहले समझूंगा फिर उस पर दिमाग लगाऊंगा, मैं मेरा टाइम बिगाड़ने तैयार नहीं हूं। तो ऐसे जमाने में हर चीज को व्यवस्थित समझाना जरूरी होता है। आपने एक प्रवचन श्रृंखला में पहले सुना कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा को सामने स्थापित करके एकलव्य मात्र उस प्रतिमा पर अपना पूरा दिमाग एकाग्र करते हैं, और एकाग्र दिमाग से प्रतिमा पर जब ध्यान लगाते हैं तो द्रोणाचार्य के अंदर रहे हुए समस्त धनुर्विद्या की शक्तियां, सिद्धियां और अभ्यास अपने आप एकलव्य में स्थानांतरित हो जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि आप किस आकृति पर दिमाग लगाते हो, वो चीज आपके अंदर प्रवेश करता है। और इससे मालूम पड़ता है कि चीजों में उसके गुण जो भरे हुए हैं, उस गुण को पकड़े बगैर उस वस्तु की आकृति पर ध्यान करने से भी वो वस्तु अपने अंदर रहे हुए गुण को ध्यान करने वाले के अंदर स्थानांतरित कर देता है। इसीलिए हम महालक्ष्मी के मंदिर में जाना, सरस्वती के मंदिर में जाना ये क्रम रखते हैं, क्योंकि विदेशियों के पास ऐसा क्रम नहीं है। वहां भी समृद्धिशाली लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वहां भी विद्वान लोग हैं, उन्होंने कोई सरस्वती की पूजा नहीं की, उन्होंने कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं की, ये तो सही बात है। लेकिन जो भारत में लोग हैं जो धन या ज्ञान पाना चाहते हैं, वो उन स्वरूपों पर एकाग्र होते हैं जिन स्वरूप में जो शक्ति छुपी है, वह स्वरूप का ध्यान से उसके अंदर रहे हुए सिद्धियों को अपने में वो प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी में जब कोई ध्यान करेगा तो लक्ष्मी के अंदर रहा हुआ समृद्धि की श्रेष्ठता ध्यान करने वाले के अंदर प्रवेश करके ही रहेगा।
हमने देखा पहले भी कि एक प्रवचन श्रृंखला में कि किसी पर्वत का ध्यान करने से जो हरदम टाल मटोल करने वाला, डामाडोल होने वाला व्यक्ति अगर किसी पर्वत पर ध्यान करता है तो उस पर्वत पर ध्यान करने के बाद उसमें अडिगता और स्थिरता आने लगती है। और हमने पहले भी देखा कि व्यापारी लोग अगर पर्वत का कोई भी फोटो हम जहां वो बैठते हैं उस गल्ले के पीछे बड़े से लगा दें, जितना स्थान बड़ा है उतना बड़ा लगा दें और उसके पीछे बैठे तो उनका व्यापार स्थिर होने लगता है, क्योंकि ऊर्जा का जो नियम है वो किसी भी वस्तु में तब पहुंचता है जब वो उस वस्तु के साथ जुड़ा रहता है। तो आप घड़ी घड़ी गले में बैठने के लिए जब पहुंचते हैं और गले में बैठने के लिए जहां उस स्थान को पकड़ते हैं तो पीछे के पर्वत पर आपका नजर जाता है। तो कई बार इस पर्वत को देख देख के जब आपके दिमाग में बैठाते हैं तो पीछे रहा हुआ पर्वत आपके दिमाग के अंदर जब प्रवेश करता है तो वो दिमाग में रहा हुआ पर्वत आपके अंदर स्थिरता उत्पन्न करता है। ये बहुत विशेषता है, क्योंकि वो फोटो कोई काम नहीं करता। वो फोटो में जो ऊर्जा होनी चाहिए, हर एक फोटो में ये ऊर्जा रहती है, लेकिन वो ऊर्जा जितनी काम नहीं करती उसको निरंतर देखने से वो छवि हमारे दिमाग में घुस के जो काम करती है, ये सर्वोत्तम शक्ति। आपके पास अगर कोई चीज की कमी है या कोई गुण में आपकी कमी है, आपको लगता है कि मुझे ये कमी है, तो उसको पूरने वाली कौन सी वस्तु है उसका अगर आप ध्यान करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो वस्तु आप में प्राप्त होगा। और भारत कई रहस्यमय चिन्हों के साथ चलता है। हमने देखा कि मंगल ग्रह रोग का कारक है। पिछले प्रवचन में हमने सुना कि मंगल ग्रह रोग का कारक है, मंगल ग्रह ऋण का कारक है, उदारी। मंगल ग्रह शत्रु का कारक है, शत्रु भी मंगल ही उत्पन्न करता है, ऋण को भी मंगल ही उत्पन्न करता है और रोग को भी मंगल ही उत्पन्न करता है। हमने देखा ये मंगल जब आश्लेषा नक्षत्र में आते हैं तो अपनी कोई भी इस प्रकार की क्रिया को क्रियान्वित नहीं कर पाते, वहां स्तब्ध हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। और आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह हमने पिछली बार देखा कि दो सांप ऐसे मुड़े हुए हों, वही मेडिकल काउंसिल का सिंबल भी है। दवाई के दुकानों में, डॉक्टरों के दुकानों में, कोई पर्ची में आप देखो तो बोर्ड में, पर्चियों में यही दो सांप लिपटे हों, ये चिन्ह निश्चित रूप से बाहर रहता है। और भारत के किसी भी मंदिर में जाओ, आप शिव मंदिर में जाओ, देवी मंदिर में जाओ, विष्णु मंदिर में जाओ, कहीं ना कहीं एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर लगा होगा, उस पत्थर में दो सांप लिपटे हों, ये चिन्ह हर मंदिर में अवश्य मिलेगा। और लोग उसको दूध चढ़ाते हैं या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। ये सभी क्रम लोग निरंतर इन चिन्हों पर करते हैं। ये आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह अमेरिकन मेडिकल काउंसिल ने भी अपने एम्बलम बना के रखा हुआ है, उसको लोगो बना के रखा हुआ है। यही चिन्ह भारत के हर मंदिर में दिखने में आता है। आप देखिएगा, आपका लॉकर का एक पासवर्ड होता है, वो कोई भी 1 4 8 9 ऐसा कोई भी नंबर का होगा। उस नंबर को दबाते ही आपका लॉकर खुलता है। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि इस चिन्ह में क्या पड़ा है। ऐसे कोई चिन्ह रख लेने से थोड़ी भाग्य उदय हो जाता है। अगर कोई अनजाने नंबर को दबाने से किसी तिजोरी का ताला खुल सकता है, तो इस ब्रह्मांड में अनेकों ऐसी शक्तियां भरी है जिस शक्ति का तह तक पहुंचना अनंत युगों तक मनुष्य के शोध के बाद भी संभव नहीं है। ऐसी शक्तियों का किस प्रकार से इस संसार में असर पड़ता है ये कोई नहीं जान सकता। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि कौन सी शक्ति कैसे काम करती है। आजकल नास्तिक लोग पूछते हैं कि इस चिन्ह में क्या पड़ा, इस मूर्ति में क्या पड़ा, उसमें क्या पड़ा। अरे मेरे भाई, जब एक कोई भी चीज का तुझे पासवर्ड दिया जाता है तो उसमें क्या पड़ा क्यों नहीं पूछता है। वो तो कोई भी प्रकार का नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, ACDQ ऐसे कुछ हो सकता है। आजकल तो बेटा ये फोन को आप लोगों को कोई मैसेज आना तो फोन में आता है, वो क्या नंबर बोलते हैं, उसको डालते ही खोलता है फोन, फिर खुलता है। पासवर्ड नहीं बेटा, OTP। हाँ, वो OTP क्या बोलते हो? OTP कौन सा कोई फिक्स्ड पैटर्न का होता है? OTP को आप समझ पाते हो कि भाई ये फिक्स्ड पैटर्न का कोई OTP होगा, उसमें ATQ1937 हो सकता है कि नहीं?
तो तब आपने युवा वर्ग ने कभी सवाल नहीं पूछा कि ये क्या अनजाना नंबर दे रहे हो, हमको तो व्यवस्थित एक सीक्वेंस ही दो, हमको एक पैटर्न दो। आपने कभी नहीं पूछा। आपको ओटीपी कोई भी प्रकार का आए, आपको मालूम है कि ओटीपी डालें तो आपके फोन में से वो मैसेज खुल जाएगा। अगर ओटीपी से मैसेज खुल सकता है तो भारतीय संस्कृति में दिए गए विभिन्न चिन्ह आपके भाग्य को खोलने वाले ओटीपी है, ये ध्यान रख लो। आपके भाग्य को खोलने वाले अगर कोई ओटीपी है तो ये भारत में दिए गए विभिन्न चिन्ह हैं। विभिन्न कई लोग मुझे पूछते हैं स्वस्तिक में क्या पढ़ा, क्या है, एक स्वस्तिक बना लेने से क्या होता है, उसके बारे में अभी समझेंगे। लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूं कि भारत में जितने चिन्ह दिए गए हैं, आज कंप्यूटर आ गया, फोन आ गया, फोन में आपके लिए गुप्त मैसेज आना, वो दूसरा पढ़ न ले, इसलिए पहले कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, पहले एक ओटीपी भेजती है। वो ओटीपी नंबर आप कंफर्म करो तो बाद में ही आपको वो मैसेज खोलने में मिलता है। तो ईश्वर के दिए हुए ओटीपी हैं ये जितने भी चिन्ह हैं। आश्लेषा नक्षत्र का ये जो सर्प चिन्ह को कोई आदमी अपने घर में कहीं भी लगा के रख ले, जहां सोने की जगह हो, जहां कोई चलने फिरने की जगह हो, वहां कम से कम एक दिन में 3 बार अपने नजर में कम से कम पड़े, क्योंकि त्रिसंध्या में कोई भी क्रिया किया जाए तो वो निश्चित असर करता है, सुबह, दोपहर और शाम। क्योंकि रात में व्यक्ति सोने के पहले जो दिन भर 3 बार उसको देखता है तो दिन भर में 3 अल्फा बीटा और वापस अल्फा के, सुबह उठते समय अल्फा स्टेट में आता है, फिर बीटा में आता है, वापस अल्फा में आता है। तो ये 3 स्टेट के अंदर 3 बार अगर उस चिन्ह को देखता है तो उसकी अवचेतन मन में ये चिन्ह पहुंच जाए तो ये चिन्ह अंदर उसके ओटीपी की तरह काम करता है, आपके भाग्य का दरवाजा खोल देता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप ओटीपी का नंबर के बारे में कभी चर्चा नहीं करते कि ये क्यों नंबर है, इसमें क्या पड़ा, बड़े विश्वास के साथ किसी इंसान का भेजा हुआ ओटीपी नंबर का फॉलो अप करते हो तो उतने ही विश्वास के साथ ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए भारतीय धर्म के सभी प्रकार के क्रियाओं का भी उतना ही विश्वास करोगे। तो ओटीपी तो शायद खुलने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बड़ा से बड़ा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के बताए गए धार्मिक क्रियाओं को बड़े विश्वास से फॉलो करोगे तो एक एक क्रिया में आप एक एक प्रकार का दिव्य असर को महसूस कर सकोगे, इतना ताकत उसमें है। मैंने बोला कि हर नक्षत्र का अपने अपना एक चिन्ह है, हर नक्षत्र का अपना अपना एक शक्ति है, हम उन चिन्हों को लेके चलते हैं। हम देखिए भारतीय संस्कृति में ये है, विदेश में जो लोग कुछ कर नहीं पाए या जिनकी विवाहिक जिंदगी टूट गई, जिनके जीवन में बच्चे साथ नहीं दिए, सब निकल गए, अकेले होकर के बूढ़े मर रहे हैं, ऐसे लोग रात भर नींद की गोलियां खा के अपनी जिंदगी बिताते हैं। उनका जीवन एकदम दुर्भर और दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। भारतीय धर्म में ईश्वर से लेके देवी देवताओं से लेके अपने गुरु से लेके समाज से लेके पारिवारिक रिश्तों के लोग तक सभी लोग सहयोग करते हैं, यथासंभव आज भी कर रहे हैं। भले कितना भी आधुनिक दुनिया हो गया है, आज भी गली गांव समाज उत्सव मनाता है, कार्य करता है। ये कोई भी उत्सव या कार्य क्रियाकलाप आप विदेशों में नहीं देख सकते। अकेला कोई बाप कहीं पड़ा पड़ा अपने जीवन गुजार रहा है, अकेली माँ कहीं औरत जीवन गुजार रही है, बेटे अपने अलग ही जीवन गुजार रहे हैं। उनकी जीवन शैली इतनी स्वतंत्र और स्वार्थपूर्ण है, जिसको देख के आप उसी जीवन को आप अनुसरित करोगे तो निश्चित रूप से आपको उन्हीं जीवनों की तरह अंत दुखमय होने की संभावना है। अब जाने दीजिए, अब खास बात हम ये करेंगे आज की तारीख में कि जिसको सफल होना है, आप जो जो कार्यक्रम देख रहे हो, आप में किसी को सफल होना है तो पहले जो भी सफल होना चाहते हैं एक बार वहीं बैठे बैठे हाथ ऊंचा करिए कि मुझे सफल होना है। जब आप हाथ ऊपर करते हो, जितने यहाँ बैठे हो भाई तुम भी हाथ ऊपर करो, तुम भी सुन रहे हो, अभी हाथ ऊपर कर रहे हो तो इसका अर्थ है आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो। देखियो कभी भी कोई कार्यक्रम होता है हमारे भारत में, देखिएगा जब भी कोई कार्यक्रम होता है क्या हर हर महादेव क्या बोल के बोलते हैं, हर हर महादेव भाई, पार्वती पतये हर हर महादेव, ऐसे अंत में बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप किसी कार्यक्रम में बैठे हो,
2-3 घंटा उस कार्यक्रम में कथा सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, बैठे हो, थक गए हो, और अंत में जब हाथ उठा के पार्वती पतये हर हर महादेव ऐसे कहते हो, तो पार्वती पति हर महादेव का तो स्मरण हो ही गया, लेकिन जो ऊर्जा को आपने व्यय किया, जितनी देर बैठ के श्रवण में, दर्शन में, बैठने के उस शक्ति में व्यय किया, जब आप हाथ ऊंचा करते हो तो इन उंगलियों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर उतरती है। अंत में पहले जब पहुंचे थे तो जितनी ऊर्जा के साथ आप गए थे, अंत में मात्र हाथ उठाने की देरी में आप उतनी शक्ति लेके वापस घर पहुंचते हो। कोई भी भारतीय भजन की, कथा की, रात्रि जागरण की कार्यक्रम में गया और अंत में थक के लौटा, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि वो ताली बजाता है, ताली बजाते हुए एक्यूप्रेशर का जो विदेशी ट्रीटमेंट बोला जाता है, उसको तो कई युगों पहले हम ताली बजा के ही कर लिए, उसको तो अभी एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। अगर भारतीय संस्कृति जो क्रिया करती है उस हर क्रिया में एक रहस्य है, अगर आप ये समझ लोगे तो उसके बाद में तो अंधे होकर ही उस कार्य को करना। ध्यान रखना, भक्ति अंधे होकर करना है, संसार में तो आंख खोल के भी बहुत सावधान रहना है। संसार धोखा दे सकता है, ईश्वर और गुरु कभी धोखा नहीं दे सकते। जो सच्चे गुरु होंगे वो सदा सन्मार्ग पर जाने का आपको ज्ञान देंगे, और ईश्वर आपको सदा हाथ पकड़ के उस तरफ पहुंचाने के प्रयत्न का शिक्षा देंगे। तो यहां आंख खोलने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो अंधे होके, संसार में चलो सावधान होके। अगर ये व्यवस्था कर लिए तो कल्याण है। कितने क्रिया हम कथाओं में, भजन में, रात्रि जागरण में करते हैं। आप देखिएगा, आपको एक बात बोलूं तो अच्छे से समझ पड़ेगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कभी घूमने जाते हैं, वाटर वर्ल्ड जाते हैं, वाटर किंगडम जाते हैं, और कहीं जाते हैं, आप अच्छे से सोचिएगा, पिक्चर जाते हैं, होटल खाने जाते हैं, वाटर किंगडम, वाटर वर्ल्ड, कई प्रकार के एक्सकर्शंस में जाते हैं। वापस आते समय आप ध्यान रखिएगा, थके हुए आएंगे आप। वाटर किंगडम जाइए, वाटर वर्ल्ड जाइए, पिक्चर जाइए, वापस आते ही थक के सो जाते हैं। आप अच्छे से याद करिए, आप कभी कथा, भजन, कहानी सुनने गए हो, वापस आते समय थके हुए असंभव है, क्योंकि वो कथाएं, भजन आपकी जितनी ऊर्जा मांगती है उससे कहीं अधिक ऊर्जा आपके अंदर डाल के आपके घर भेजती है वापस। ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है। जितनी ऊर्जा आप वहां व्यय करते हो उससे अधिक ऊर्जा लेके आते हो, क्योंकि वहां एक्सरसाइज भी होता है कथाओं में। कथाकार हो के गुरुदेव हो के कोई भी भजनकार हो के आपको बोलते हैं हाथ उठाइए, भजन में ताली बजाइए, आप भजन करिए, नाचिए, कुछ भी करिए। आप जब भी शरीर के मुख्य केंद्रों में कुछ व्यायाम करते हैं तो वो व्यायाम आपके जीवन को सर्वोत्तम कर देता है। तो मैं कुछ बातों को अगली कड़ी में बताने वाला हूं। वो क्या बात है देखने के पहले इस काम की बात में आज एक काम भी करेंगे हम। आज का काम क्या है महाराज? जितने लोग इस प्रवचन को सुन रहे हो, मैंने कहा कि हर हर महादेव ऐसे करते हैं तो हम हाथ उठा के ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इन उंगलियों के द्वारा शरीर में लेते हैं। एक बार अंत में हाथ उठाते हैं, पार्वती पतये हर हर महादेव, और हाथों हाथ हम ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। 3 घंटे की ऊर्जा व्यय और 1 सेकंड में ऊर्जा की प्राप्ति, यह है भारतीय संस्कृति की शक्ति। तो आज आपको क्या काम करना है? इस प्रवचन को अब मैं पूरा कर रहा हूं। आप अब जब पलंग पर जा रहे हो सोने के लिए तो इस उंगली को उठाना है। ये उंगली आपकी अनामिका उंगली है कि अंगुष्ठाभ्याम, तर्जनी उंगली, आपकी ये तर्जनी उंगली को उठाना है। इसको धीरे से ऐसे पकड़ के कहना है, मेरे शरीर में वायु का संचार पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहे और उस वायु के संचार से शरीर में वात, पित्त, कफ आदि का कभी प्रकोप ना हो। इस वायु को उत्पन्न करने वाली एंटेना को आप जिस दिन समझ लोगे, देखो ये एक उंगली है, ब्रह्मांड के 5 तत्व
5 उंगलियों के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। इसीलिए हम कुछ उंगलियों में कुछ अंगूठी पहनते हैं, कुछ उंगलियों में कुछ छल्ले पहनते हैं। ये विभिन्न चीजें उस ऊर्जा को और अधिक खींचने में माध्यम बनते हैं। आज आपको सोने के पहले एक काम करना है, इस उंगली को धन्यवाद देना। यानी उंगली को धन्यवाद नहीं दे रहे हो, ब्रह्मांड में व्याप्त वायु तत्व को धन्यवाद दे रहे हो। आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी में हवा बराबर ले नहीं पाने के कारण, ऑक्सीजन बराबर पहुंच नहीं पाने के कारण कितने ही लोग मर गए, और जिसको जिंदगी भर हवा का कोई कदर नहीं था, वो सिलेंडर के लिए घूम घूम के लाखों रुपयों की कीमत लगा लिया, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया। इसलिए आज सोने के पहले आपको निश्चित आज का काम ये करना है, आपको इस तत्व को धन्य बोलना, वायु तत्व को, और जीवन भर आप में वायु निराभात संचार करता रहे, और हर नस में वायु व्यवस्थित पहुंचने के कारण खून व्यवस्थित बना रहे, खून व्यवस्थित बनाने के कारण शक्ति बना रहे, शक्ति बनने के कारण सिद्धि बनी रहे, और सिद्धि बनने के कारण आप सफल बने रहें। यही मंगल कामना के साथ आज आपको मैंने जो काम दिया है वो काम है वायु तत्व को अपने अंदर प्रवेश कराने वाली इस उंगली का आप एक बार धन्यवाद बोलेंगे। आज तक जितना वायु लिया उसको धन्यवाद बोलेंगे। अब जो आगे वायु हम ग्रहण करने वाले हैं जीवन में श्वास के द्वारा, उसको धन्यवाद बोलेंगे। आनंद से ये वायु हमारे जीवन में, शरीर में फैला रहे, चारों तरफ फैला रहे, इसी वायु में समृद्धि, सिद्धि और सफलता फैला रहे, ये प्रार्थना करके फिर आप सोएंगे। फिर आपका आनंद जो बढ़ेगा उसमें मैं भी प्रसन्न होऊंगा। आप एवं आपका प्यारा परिवार सफल और सिद्ध हो, यही मंगल कामना।